प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि खुदावन ने हमको एक बार फिर से ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें, परमेश्वर की आराधना कर सकें। सो परमेश्वर महान पिता परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई नहीं मेरे प्रियो। और वो हमसे बहुत प्रेम करता है, बहुत हमारे चिंता करता है। और वो कहता है कि अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर डाल दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लेकिन हम मनुष्य जो है मेरे प्रियो, वो इतने ज्यादा अपने फायदे में रहते हैं। और हम देख सकते हैं कि मनुष्य अपने अपने फायदे को करता रहता है और अपने जीवन को परमेश्वर के लिए नहीं करता। वो परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करता। वो मनुष्य जो है वो परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करता है मेरे प्रियो। खुदा बाप ने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए इसलिए भेजा ताकि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा जीवन पाए? बहुतायत का जीवन पाए। लेकिन अपने कामों के द्वारा हम देखते हैं, हम अपने कामों के द्वारा मनुष्य जो अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को कहीं ना कहीं अपने गंदे कामों के द्वारा, गंदी बातों के द्वारा बेच देता है और गलत काम कर देता है। और उसके बाद ये होता है कि हम परमेश्वर को कितनी ही बार मेरे प्रियो परमेश्वर को अपने कामों के द्वारा बेच देते हैं। वो चाहे हमारे जीवन के द्वारा बहुत से ऐसे कार्य कर बैठते हैं। और ऐसे ही एक वचन बाइबल में दिया गया है और वो वचन है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26वां अध्याय और उसके 24वें कलाम में लिखा है मेरे प्रियो। और बड़ी बड़ी अद्भुत बात लिखी है मेरे प्रियो। जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया जाने वाला था और बाद में उसकी मृत्यु क्रूस पर होने वाली थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, क्रूस पर होने वाली थी तो क्रूस पर होने वाली थी। उस दिन यीशु मसीह ने एक शब्द कहे थे। कौन से शब्द कहे थे वो हम देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 26वां अध्याय 26वां अध्याय उसका 24वां पद कहता है, मनुष्य का पुत्र तो जैसे उसके विषय में लिखा है, क्या? जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड शीरिन डेविड सिस्टर। और यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। हाँ मेरे प्रियो, मैंने जैसे कहा शुरू में कि हम अपने कामों के द्वारा कितनी बार यीशु मसीह को हम क्या करते हैं? बेच देते हैं। यीशु मसीह को हम अपने कामों के द्वारा, अपनी बातचीत के द्वारा बेच देते हैं। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने ये बात अपने एक विशेष चेले के विषय में कही थी जो उसे धोखा देने वाला था और उसके शत्रुओं के हाथ में उसे पकड़वाने जा था। यीशु मसीह तो जानते थे, यीशु मसीह पूरी रीति से जानते थे कि उनके साथ ऐसा होगा। यहूदा इस्करियोती जो था वो 12 चेलों में से एक था और हमेशा मेरे प्रियो वो एक शक के दायरे में रहता था। कौन? यहूदा इस्करियोती। और वो उसके अंदर एक आदत थी। हम देखते ना, बहुत से लोगों में आदत होती है कि बहुत से लोग क्या करते हैं? नुक्ताचीनी करते हैं। बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं, अरे तुमने ये क्यों कर दिया, तुमने ये क्यों कर दिया, तुमने ये क्यों कर दिया। बहुत नुक्ताचीनी करते हैं। और वो भी नुक्ताचीनी करने में कोई कम नहीं था। कौन? यहूदा इस्करियोती। हर एक बातों में कोई ना कोई अड़चन वो डाला करता था। हर एक बातों में कोई ना कोई ऐसी बात कहता था वो जिससे कि अड़चन पैदा हो। वो नहीं चाहता था कि कोई भी काम सरलता के साथ हो। प्रेज द लॉर्ड को संभावी। प्रेज द लॉर्ड मेरे नाल भाई, जय मसीह की। मेरे भाई, प्रभु बहुत आशीष दे आप सब भाई बहनों को जो ऑनलाइन है। और यहूदा इस्करियोती की जो आदत थी वो जो नुक्ताचीनी करता था ना,
कि अरे तुमने ये क्यों कर दिया, तुमने ये क्यों कर दिया, ऐसे करने से ऐसा हो जाता, ये करने से ये हो जाता। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं आपको एक बात कि एक बार जब मरियम एक बहुमूल्य इत्र लेके आई, क्या लेके आई, बहुमूल्य इत्र लेके आई, और उसने क्या करा, वो जानती थी कि वो क्या कर रही है, वो अद्भुत काम कर रही थी। और प्रभु यीशु मसीह के गाड़े जाने से पहले उसने उसके शरीर पर जो खुशबू लगाई थी, उसका एक मकसद था मेरे प्रियो। क्या था उसका एक मकसद था, उसने एक बड़ी बात का इंडिकेशन दिया था। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह के पास आई और बहुमूल्य इत्र लेके आई, और जब उसने उसके पैरों पे रगड़ा, क्या करा, उसके पैरों पे रगड़ा, किसके, यीशु मसीह के। वो जानती थी कि ये कौन व्यक्ति है, वो जानती थी कि एक ये इंडिकेशन उसके द्वारा दिया गया। लेकिन ये बाइबल में जो कुछ लिखा है मेरे प्रियो, वो हर एक बात योजनाबद्ध है। ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं की गई है, ये एक योजनाबद्ध तरीका है, योजनाबद्ध है। और मेरे प्रियो, बहुमूल्य इत्र लेकर जब यीशु मसीह के पास आई, तो वहां भी यहूदा इस्करियोती ने नुक्ताचीनी निकाली और उसने कहा, अड़चन डाली कि अरे ये तो किसी गरीब लोगों के लिए बांटा जा सकता था और बहुत पैसों में ये बिकता। हालेलुया। और ये तो एक वो कहने लगी कि इसकी तो ये जगह जो है फिजूल खर्ची हो गई। इस इत्र को कहीं एक अच्छी जगह बेचा जाता, इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। मेरे प्रियो, उस शाम को यीशु मसीह को के साथ क्या हुआ, उस शाम को यीशु मसीह के साथ क्या हुआ, जब वो अपने चेलों के साथ बैठा था, और क्या हुई, सांझ हुई और 12 चेलों के साथ भोजन करने बैठा। क्या वो भोजन करने बैठा, तो मेरे प्रियो, तब वो खा रहे थे, तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यीशु मसीह तो सब जानते थे, वो सृष्टि करता है, वो सब कुछ जानते थे। उन्होंने उससे कहा, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। क्या, तुम में से एक जो है मुझे पकड़वाएगा, अर्थात मुझसे विश्वासघात करेगा। मेरे प्रियो, हम कितनी बार अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या करते हैं, विश्वासघात करते हैं। कितनी ही बार हम उससे विश्वासघात कर देते हैं, अपनी बातों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी बोलचाल के द्वारा। कितनी बार हम यीशु मसीह को क्या कर देते हैं, पकड़वा देते हैं, वो विश्वासघात कर दे। ये बात सुनकर वे यानी कि वो चेले बहुत उदास हुए, और हर एक उससे पूछने लगा, क्या मैं हूं, क्या मैं हूं, क्या मैं हूं। मेरे प्रियो, और उनके जीवन में क्वेश्चन मार्क आ गया, सबके जीवन में। वो सोचने लगे, क्या मैं हूं जो मेरे द्वारा ऐसा होगा। और बाद में हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने भी पूछा, प्रभु क्या वो मैं हूं। बाइबल में आप उसको देखेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ वहां पर। वो भी प्रभु से कहता है कि क्या वो मैं हूं। उसने सोचा होगा, पहले ये बात बता देता हूं, वो सोचता था कि यीशु मसीह को कोई बात नहीं पता। और हम सब जानते हैं कि उसने यीशु मसीह को कितने सिक्कों में बेचा, 30 चांदी के सिक्कों में प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने बेच दिया, उसका सौदा कर लिया। मैंने जैसे आपसे शुरू में कहा कि कई बार हम अपने काम के द्वारा यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच देते। मेरे प्रियो, ये 2024 जो मेरे और आपके जीवन में आया है, इस जीवन में परमेश्वर चाहता है कि मैं ईमानदारी से जीऊं, मैं विश्वास के साथ जीऊं, मैं किसी की बुराई ना करूं, मैं किसी के साथ व्यभिचार ना करूं, हम किसी के साथ गलत काम ना करें। हम सब ये बात को ग्रहण करें इस 2024 के अंदर। अगर हम किसी का बुरा करते हैं, हमें किसी का बुरा नहीं करना। भले ही आपका मेरा लोग बुरा करते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे और आपको ये बात करनी है कि 2024 जो आरंभ हुआ है, ये हमारे जीवन का सर्वोत्तम समय है, और हम दूसरों को आशीष दें,
दूसरों को बरकत दें और दूसरों से प्रेम करें। प्रेज द लॉर्ड। और मैंने 31 की रात को वॉइस नाइट सर्विस में ये प्रचार किया था कि हमारे लिए एक नई आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी है। वो क्या है कि हम दूसरों से क्या करें? प्रेम करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो, चांदी के 30 सिक्कों में लेकर पहले से ही यीशु मसीह को पकड़वाने का सौदा कर लिया था उसने, लेकिन वो भी नहीं जानता था, वो जानता नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह को ये लोग क्रूस पर चढ़ा देंगे। लिखा है वचन में, जब हम आगे पढ़ेंगे बहुत सी बातें लिखी, तो बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा। पकड़वाने का सौदा कर लिया था। इसी प्रकार अक्सर लोगों के साथ घटती रहती घटनाएं, मेरे साथ, आपके साथ, हमारे जितने भाई बहन और सुन रहे हैं, देखेंगे और देखते रहेंगे इसको, जब जब सब जानेंगे इस बात को कि हमारे साथ भी ये घटनाएं होती हैं। लोग आपके और मेरे साथ क्या करते हैं? बुरा करते हैं, षड्यंत्र में बता देते हैं जिनके विषय में मैंने और आपने कभी सोचा नहीं होता। मेरे साथ भी ऐसी घटना हुई। मेरे अपने साथ के लोगों ने हमें एक षड्यंत्र में फंसाया। हाँ मेरे प्रियो, जब हमें नहीं छोड़ सकते, जब उन्होंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा लोगों ने, तो मैं और आप उसके सामने कोई औकात नहीं रखते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहूदी लोग अनुचित काम करने वालों के विषय में अक्सर ये मुहावरा कहा करते थे। कौन सा मुहावरा? जो बाइबल में लिखा है कि इस व्यक्ति का जन्म ही ना होता अच्छा है, ना होता तो अच्छा था। और प्रभु यीशु मसीह ने इसी प्रचलित मुहावरे को, क्या था, यहूदियों का एक प्रचलित मुहावरा था, और यहूदा के विषय में क्या करा? उसने इस्तेमाल किया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हर एक बातों को जानते। मेरा और आपका जीवन आज कैसा जीवन में और आप जी रहे हैं? मेरे प्रियो, पहचान लें, एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो इस संसार में जब वो कदम रखता है, तब वे जब जब उस बच्चे को देखते हैं, माता पिता क्या होते हैं? कैसे होते हैं? खुश होते हैं ना, आनंदित होते हैं। जब वे जब जब उसको, बच्चे को देखते हैं, तब तब उनके चेहरों में मासूमियत में लुभाई जाती है, खूबसूरती आती है, अच्छा लगता है। यीशु मसीह ने कहा था कि स्वर्ग का राज्य किसके समान है? बच्चों के समान। प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं ना, बच्चों के चेहरे पे मासूमियत होती है। जब वो पैदा होते हैं, जब वो बढ़ते हैं, तो उनके चेहरे से आप देख के पता ही नहीं लगा सकते कि आपको पता लगेगा कि कितने मासूम है वो बच्चे। उनके चेहरे से कुछ पता नहीं, उनको कोई बेईमानी की बात नहीं पता, कोई बुरी बात नहीं पता, वो सिर्फ उनका हृदय बड़ा शुद्ध होता। और बच्चों के चेहरे की जो मुस्कान होती है, या जो उनकी मासूमियत होती है, वो हमको लुभा जाती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा कहता है आपका चेहरा उस बच्चों के समान होना चाहिए जैसे छोटा होता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य किसका है? ऐसों का ही है, यानी बच्चों के समान जिनका हृदय, अर्थात जो लोग उस छोटे मासूम बच्चे की तरह जिनके जीवन में कोई छल कपट नहीं होता। मेरे प्रियो, ये देखना है मेरे और आपके जीवन में छल कपट तो नहीं, मेरे आपके जीवन में कोई धोखा तो नहीं है, मेरे और आपके जीवन में किसी की बुराई तो नहीं है, मेरे और आपके जीवन में कोई ऐसा कार्य तो नहीं जो हम गलत कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जो लोग उस छोटे बच्चे की तरह होते हैं, उनके जीवन में कोई छल कपट नहीं होता। पर हम नहीं जानते कि वो छोटा बच्चा 20 साल की आयु में बढ़कर क्या करेगा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम माता पिता की ये जिम्मेदारी है कि हम क्या करें? उन्हें प्रभु की ओर जिम्मेदारी बढ़ती है, और प्रभु की ओर हम उन्हें बढ़ाएं। बच्चों को प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपने बच्चों का पालन पोषण करें, ताकि कल को कोई हमारे बच्चों के लिए ये बात ना बोले कि भला होता कि इस बालक का किसका जन्म ही ना होता। मेरे प्रियो, बड़े सोच विचार की बात है। प्रेज द लॉर्ड। अजीत भाई, जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे भाई आपको। कितने जवान लड़के लड़कियां जो बुरी सोबत में पड़ गए, बुरी आदतों में पड़ गए हैं, नशों में चले गए हैं, जेल में बंद हैं, वो वही बच्चे हैं जब वो पैदा हुए थे तब बड़े मासूम और भोले भाले थे। मेरे प्रियो, आज बच्चे सिगरेट पीते हैं, बच्चे शराब पी रहे हैं, बच्चे अनेक प्रकार का नशा कर रहे हैं। माँ बाप को नहीं पता है मेरे प्रियो, लेकिन वो कर रहे हैं। हालेलुया। ये वही बच्चे हैं जो बड़े मासूम होते थे,
बड़े प्यारे होते थे, आज वो बुरा कर रहे हैं। उनके माता पिता उनके जन्म से कितने खुश थे। जो बच्चे आज नशा कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं या व्यभिचार कर रहे हैं, जब वो पैदा हुए थे तो उनके माता पिता, उनके पारिवारिक जन कितने खुश थे। परंतु ये बच्चे जब बड़े हुए तो गलत संगति में पड़ गए और ऐसे ऐसे काम करने लगे कि लोगों के कहने का मौका मिलने लगा। क्या मिलने लगा? लोगों को कहने का मौका मिलने लगा। हाँ मेरे प्रियो, जिन माता पिता ने उन बच्चों को रात भर जाग कर प्यार पाला पोसा, आज वही उनके लिए दुख दर्द का कारण बन गए। आज बहुत सी औलाद अपने माता पिता के लिए दुख का कारण बन गई। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा का वचन मुझे और आपको बताता है, हालेलुया मेरे प्रियो। और जैसा वचन कहता है इफिसियों की पुस्तक का 6 अध्याय 4 पद कहता है, हे बच्चे वाले अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। क्या करो? हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हम कैसा पालन पोषण करें? क्या हम अपने बच्चों को रिस दिलाते हैं? आज बहुत से माँ बाप की आदत है कि वो अपने बच्चों को चिड़चिड़ाहट दिलाते हैं, रिस दिलाते हैं। प्रेज द लॉर्ड रेणुका सिस्टर जय मसीह की। रिस दिलाते हैं, उनको उन बातों के लिए कोचते हैं, उन बातों को कहते हैं, उनको गलत गलत बातें करते हैं। अरे वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ये करती है, वो करती है। मेरे प्रियो, क्या आप माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं कि हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु शिक्षा किसकी दो? प्रेज द लॉर्ड रेणुका सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। किसकी शिक्षा दो? प्रभु की शिक्षा दो। किसकी शिक्षा दो? प्रभु की शिक्षा देते हुए और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। क्या मैंने और आपने अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा दी है? क्या मैंने और आपने अपने बच्चों को प्रभु की बातों को बताया है? मेरे प्रियो, आज हम अपने बच्चों को अपने प्रभु की बातों को हम सिखाते नहीं, प्रभु की बातों को हम बताते नहीं। क्यों? ऐसा क्यों करते? क्या हम अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा देकर चेतावनी देते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना, ये प्रभु का वचन ऐसे कहता है? क्योंकि हम बाइबल नहीं पढ़ते, हमको बाइबल का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। मेरे प्रियो, समय है मुझे और आपको, माता पिता को भी संभलने का समय है। प्रेज द लॉर्ड मोसेस थॉमस साहब जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपका आशीष दे। हाँ मेरे प्रियो, यहूदा के विषय में भी एक बात हम देखते हैं कि उसने अपने प्रभु के साथ क्या किया? विश्वासघात किया। उसने उसे 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। ये बात विचार करने की है कि हम में से अधिकांश लोग क्या करते हैं? हमसे अधिकांश लोग, हम लोग क्या करते हैं कि अपने कामों के द्वारा, अपनी बातचीत के द्वारा, अपने बोलचाल के द्वारा कितनी बार प्रभु यीशु मसीह को चांदी के 30 सिक्कों में बेच देते हैं। मेरे प्रिय, क्यों? यहूदा ने ये तो बहुत बड़ा पाप किया था, परंतु क्या कभी अपने जीवनों में हमने झांक कर देखा है कि हम कितनी बार अपने प्रभु यीशु मसीह को बेच देते? कितनी बार हमने अपने प्रभु को किसी न किसी कीमत पर बेचा है? मेरे प्रिय, प्रभु के दिन अर्थात रविवार को हम गिरजे न जाकर ओवर टाइम करते हैं, चर्च न जाकर ओवर टाइम करते हैं। कहीं एग्जाम होता 1000-2000 रुपए का, उसमें चले जाते हैं। क्यों? क्या वो प्रभु आपको पैसा नहीं दे सकता? क्या वो प्रभु आपके भंडारों को नहीं भर सकता? भर सकता है, लेकिन मैं और आप उसको कितनी बार 30 चांदी के सिक्कों में बेचते हैं जब हम ओवर टाइम में चले जाते हैं, एग्जाम के कामों में चले जाते हैं और प्रभुवार को हम छोड़ के चले जाते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, प्रभु के और हमारे बीच में कोई ऐसी वस्तु है जो हमें आराधना करने में जाने से रोकती है। वो प्रभु के बेचने का एक दाम है। मेरे प्रियो, क्या है वो? प्रभु के बेचने में एक दाम है। प्रेज द लॉर्ड। कई ऐसी बातें हैं जिनको करने से हम प्रभु को क्या करते? बेच देते हैं। जैसे मौज मस्ती करना,
व्यभिचार करना। प्रभु के दिन आराधना में जाने के बजाय हम पिकनिक चले जाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हम पिकनिक चले जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि प्रभु आ रहा है। अरे भाई रविवार है, बड़ी छुट्टी का दिन है, चलो हम लोग घूमने चलेंगे। पिकनिक चले जाते हैं, प्रभु की हैकल में नहीं जाते। जांचिए अपने आप को, परखिए अपने आप को। प्रभु के दिन क्रिकेट मैच देखना पसंद करते हैं। अरे भैया आज संडे हम नहीं जाएंगे, आज तो मैच आ रहा है। प्रभु को बेच दिया 30 चांदी के सिक्कों में मेरे प्रियो। खेलने चले गए क्रिकेट मैच, बेच दिए चांदी के सिक्कों में आपने। हालेलुया। पैसों का लालच करना, बेच दिया आपने अपने प्रभु यीशु मसीह को। जब 12 चेलों के नाम पुकारे जाते थे तो यहूदा का नाम सबसे अंत में आता था मेरे प्रिय। ये वो व्यक्ति था जिसने विश्वासघात करके अपने प्रभु को दुश्मनों के हाथ में बेच दिया था। अच्छा होता कि ऐसे मनुष्य का जन्म ही ना होता। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम ऐसा कोई काम ना कर रहे जिससे हमारा प्रभु के नाम शर्मिंदा हो। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु का नाम आए कि अरे ये वो मसीह लोग हैं, इन्होंने ये ऐसा किया। कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमारे लिए कहने के लिए मजबूर हो जाएं कि भला होता कि ये मनुष्य पैदा ही ना होता। हाँ मेरे प्रियो, आज बहुत देख कर दुख होता है मेरे प्रियो कि कई लोग ऐसे हैं जो जीवते परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। बाइबल ऐसे लोगों को मूर्खों की संज्ञा देती है मेरे प्रियो। और लिखने वाला कहता है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। भजन संहिता 14 अध्याय उसका पहला पद कहता है, यदि कोई सारी सृष्टि को देखकर भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, तब उसे अपने आप को देखना चाहिए कि परमेश्वर ने कितनी अद्भुत रीति से मनुष्य का रचना की है। हालेलुया। करोड़ों लोग आज प्रभु की क्या करते हैं? आराधना करते हैं। परमेश्वर संसार को नहीं चलाता तो संसार का क्या हाल होता। हाँ मेरे प्रिय, मेरे अजीजों, खुदा के चुने हुए लोगों, मुझे और आपको ध्यान रखना है इस बात का कि लोग मेरे और आपके बारे में ये ना कहें कि यदि इस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो भला होता। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति, प्यार, दया, करुणा के लिए। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, प्रभु सबको आशीष दीजिए, बरकत दीजिए। और जो लोग यूट्यूब पर और अन्य स्थानों पर, फेसबुक पर इसको देखते हैं, प्रभु सबको आशीष और बरकत दीजिए, ताकि इस वचन के द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव आए और उनका जीवन बदलना पाए। पिता सहायता करिए, मदद करिए। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कल थर्सडे है और कल पास्टर विनय एल्फ्रेड साहब जो कि हमारे भाई पास्टर साहब छत्तीसगढ़ से हैं। आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, ताकि हम भी वचन की रोटी को रोज तोड़ने वाले बन सके और प्रभु की सेवा करने वाले बने। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत।